हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी 1-2 जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है, और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख, ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिल करके और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। सुना आपने, देखा आपने, समझा आपने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रही हैं कि कोविड से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस सुनामी से निपटने के लिए फ्रंट फुट पर खेला जा रहा है। स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दावे की हकीकत क्या है, सोहना के नागरिक अस्पताल का यह कोविड सेंटर बता रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए इस अस्पताल में 25 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन ऑक्सीजन लगाने वाला टेक्निकल स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स न होने के चलते अस्पताल के ओपीडी को बंद कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री से यही सवाल है कि अगर इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दरअसल हकीकत यह है कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों के इलाज को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है, और यही वजह है कि उपचार की अनुपलब्धता के कारण कोविड मरीजों की लगातार मौत हो रही है, जिसके डर के कारण अन्य मरीजों का यहाँ से पलायन भी हो रहा है। लेके जा रहे हैं जी मरीज यहाँ से? सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जो मशीन है वो बार बार कट जाता है। ना ही जनरेटर यहाँ पे है, ना ही लाइट, ना ही कोई इसमें स्टाफ। नहीं, जनरेटर तो है यहाँ पे, चल रहा है। चल कहाँ रहा है जनरेटर? बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। चलता है 2 मिनट में बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। आप कहाँ से लेके आए थे मरीज, कहाँ के हैं आपके? सोना की हूँ मैं। अच्छा, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अभी दिल्ली की। तो वहाँ पे बेड मिल गया आपको, फैसिलिटी हो गई है कुछ? बिल्कुल मुश्किल से हुई है, 4 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मुश्किल से हुई है, वो जा रहे हैं, देखते से एडमिट होते हैं, क्या होता है। बहुत परेशान है, यहाँ पे स्टाफ नहीं सुनता कोई। क्या नाम है आपका? अक्सर नाम है। कहाँ से आए? शहर वास्तापुर। किस लिए आए? कोविड टेस्ट के लिए। जय प्रकाश मिश्रा। कहाँ से आए? यही फ्रेंड्स कॉलोनी से। कितनी देर, किस लिए आए? ये कोरोना का टेस्ट कराना चाहता हूँ। कितनी देर होगी यहाँ पे आपको? अभी तो 15-20 मिनट हुआ, वहाँ लाइन में लगे थे, पहले तो पर्ची बनवाई है। अच्छा, अब यहाँ 35-35 लोग थे, अब घर से 25 के करीब रह गए। तो कितनी देर और लग जाएगी? अभी लगता नहीं है कि कम से कम 1 घंटे में नंबर भी आएगा। अकेले ही आए? नहीं, बेटा साथ में है, उसका भी कराना। मरीजों के परिजनों का यह भी आरोप है कि यहाँ का स्टाफ एक तो किसी की सुनता नहीं है, और जब इसकी शिकायत की जाती है तो धमकियां दी जाती हैं कि जा कर ले तुझे जो करना है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए अब अस्पताल प्रबंधन दादागिरी पर आ गया है। लोगों का आरोप है कि अब अस्पताल प्रभारी के रिटायरमेंट का समय आ गया है, और इसलिए अपनी बची हुई छुट्टियों को बिताने के लिए लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहाँ ना तो मरीजों को ऑक्सीजन ना होने का हवाला देकर भर्ती करने का भी आरोप है, जिसमें निजी अस्पतालों की मिलीभगत भी बताई जा रही है ताकि उन्हें सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। इस वैश्विक महामारी के दौर में खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित लोगों को भी समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा, ना ही कोविड टेस्ट हो पा रही हैं, जो कि सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। लोगों की मदद के लिए जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी सामने नहीं आते हैं, और जब इस बाबत हमने एसडीएम सोहना से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी कॉल को काट दिया। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, जो कि गरीब मरीजों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वर्तान टीवी। यहाँ RT-PCR के जो टेस्ट हो रहे हैं वो 160-70 हो जाते हैं RT-PCR। उसके बाद एंटीजन भी स्टार्ट करते हैं हम, जो इतने ही 120-130 के आसपास एंटीजन हो जाते हैं। अच्छा,
कितने बजे तक करते हो ये टेस्ट? यहाँ पे जो कलेक्शन है वो 11 बजे तक तो RT-PCR लेते हैं और 11 से 12:30 तक एंटीजन कर देते हैं। जो पेंडिंग रह जाते हैं पेशेंट उनको नेक्स्ट डे के लिए टाइम दे देते हैं। तो करीब कितने बजे सुबह कर देते हो इस सुबह 8 बजे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ तो पे। इस दौरान इतने लोगों को कर देते हो? जी। अगर बात की जाए टेक्नीशियन की तो पूरे हैं आपके पास? नहीं, टेक्नीशियन की कमी है यहाँ पे ना। 2 ही टेक्नीशियन है, एक बीच में चला भी गया था, उसके फादर की डेथ हो गई थी तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था अकेला LT होने की वजह से, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पे। यानी कि अगर LT और आ जाए तो जल्दी हो सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब मैन पावर होगी तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो भी लोगों को सुविधा ज़्यादा मिल पाएगी। तो कितने लोग करीब वापस चले जाते हैं रोजाना जो नेक्स्ट डे आते हैं? एक्चुअल तो नहीं बता सकता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पूरे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेने की। जो बच जाते हैं फिर भी 20-30 बंदे तो वापस चले जाते हैं पर डे। तो नेक्स्ट डे आते हैं? हाँ, वो बहस भी करते हैं कि भाई हम लोग इतने टाइम से यहाँ लगे हुए थे लाइन में, पर क्या कर सकते हैं हम लोगों की मजबूरी है कि हमें भी जो सैंपल RT-PCR के होते हैं वो ऊपर भेजने होते हैं रेडी करके, तो इस कारण हम उनको नहीं ले पाते, बड़ी मुश्किल से उनको समझाते। यानी कि LT की प्रॉब्लम है? हाँ जी। देश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।